और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने मलप्पुरम, कन्नूर, कोझिकोड और कालासकोट जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। इस बीच केरल के 12 जिलों में स्कूलों की छुट्टी करते हुए परीक्षाओं को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन की प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ साथ गुमशुदा लोगों की तलाश करना भी, लिहाजा बिना रुके रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। इस वक्त आपको मेरे पीछे जो बड़े बड़े ब्लॉक्स, बड़े बड़े पत्थर इस वक्त नजर आ रहे हैं। चुरलमाला इस जगह का नाम है और मुंडकाई जो है वहां से, क्योंकि ऊंची चोटी है वो, और वहीं से ही लैंडस्लाइड हुआ था और वहीं से मलबा जो है बहते हुए नजर आया था और ये सभी घर यहाँ पर तबाह हो गए। इसीलिए कुछ लोग जो है वो लापता भी फिलहाल बताए जा रहे हैं। इस बीच आपको ये भी समझा देते हैं कि आखिर केरल पर कयामत का कारण क्या है। आखिर क्यों हर साल केरल मौसम की बेरहम मार झेलता है। 2019 में 8 जिलों में 80 भूस्खलन की घटनाएं सामने आई। 3 दिनों में 120 लोगों की मौत हुई। इसके पहले 2018 में 10 जिलों में 341 भूस्खलन की घटनाएं हुई। इडुक्की में 143 भूस्खलन की घटनाएं हुई। भूस्खलन में 104 लोगों की मौत हुई। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि बीते 2 दिनों में बारिश और लैंडस्लाइड ने कहर क्यों बरपाया है। वेतीरी में 28 सेंटीमीटर बारिश हुई, वलंटोटी में 20 सेंटीमीटर बारिश हुई, जबकि करापूझा में 14 सेंटीमीटर बारिश हुई। केरल आपदा से जूझ रहा है तो किसी का पूरा परिवार उजड़ गया, तो सैलाब ने किसी का आशियाना छीन लिया। लेकिन इस आपदा में भी राजनीतिक अवसर ढूंढना तो जैसे सियासतदानों ने रवायत बना ली। केरल में आए सैलाब को लेकर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वायनाड में बारिश और लैंडस्लाइड से बिगड़े हालात के बीच राज्य सरकार की लापरवाही भी मानी जा रही है। केंद्र सरकार और मौसम विभाग के अधिकारियों ने पहले ही केरल की इंडी गठबंधन सरकार को अलर्ट कर सावधानी बरतने को कहा था। बावजूद इसके किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों लोगों की जानों की कुर्बानी देनी पड़ी। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन पहले कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। केरल सरकार ने क्या किया? लोग रह रहे थे, नहीं रह रहे थे, मगर वल्नरेबल सिचुएशन तो थी। इनको शिफ्ट किया गया क्या? क्यों नहीं किया गया? उधर केरल के हालात को देखते हुए राहुल गांधी और प्रियंका ने अपना वायनाड दौरा रद्द कर दिया है। लेकिन ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि तबाही से गुजर रहे केरल को फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने 30 जुलाई से 2 अगस्त के बीच केरल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें वायनाड भी शामिल है। यानी केरल पर तबाही का खतरा फिलहाल अगले कुछ दिनों के लिए ऐसे ही बरकरार रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश, कई जगहों पर हुआ ट्रैफिक जाम। दिल्ली की सब्जी मंडी इलाके में भारी बारिश के बाद एक बिल्डिंग गिरी, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। दिल्ली की राजेंद्र नगर में भारी बारिश के बाद घुटनों तक पानी भरा, छात्रों ने किया हंगामा। दिल्ली में भारी बारिश के बाद दरियागंज में गिरी दीवार, दरियागंज के एक स्कूल की दीवार गिरी। केदारनाथ में फिर से आई तबाही, बादल फटने से कई तीर्थयात्री रास्ते में फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन कर तीर्थयात्रियों को बचाने की कोशिश जारी। उत्तराखंड की रुड़की में बारिश के दौरान घर की छत गिरी, छत गिरने से 2 बच्चों की दबने से हुई मौत। यूपी के बरेली पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया, पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। यूपी के बादा में पत्नी की हत्या के आरोपी, पति को सुनाई गई फांसी की सजा, आरोपी ने चरित्र शंका के चलते पति की हत्या कर दी। यूपी के मथुरा में 4 शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गई रकम में से 10,35,000 बरामद किए। यूपी के बुलंदशहर में 2 कावड़ियों की करंट लगने से मौत हो गई, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हुई मौत। यूपी के सीतापुर में कुएं में गिरकर किसान की हुई मौत, खेत में सिंचाई करने गया था किसान। यूपी के गोंडा में ट्रक और बाइक की भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। यूपी के गोंडा में ट्रक और बाइक की भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। यूपी के गोंडा में ट्रक और बाइक की भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। यूपी के गोंडा में ट्रक और बाइक की भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। यूपी के गोंडा में ट्रक और बाइक की भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। यूपी के गोंडा में ट्रक और बाइक की भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। यूपी के गोंडा में ट्रक और बाइक की भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। यूपी के गोंडा में ट्रक और बाइक की भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। यूपी के गोंडा में ट्रक और बाइक की भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। यूपी के गोंडा में ट्
यूपी के साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर अजगर दिखने से मचा हड़कंप। प्लेटफॉर्म पर पहुंचा अजगर। उत्तराखंड में शुरू हुई कोचिंग सेंटर्स की जांच। उत्तरकाश पुलिस प्रशासन लगातार अभियान में जुटा। वहीं यूपी के गाजियाबाद में कांवड़ियों के लिए एक प्राइवेट कंपनी ने किए खास इंतजाम। कांवड़ियों पर छोड़े गए पानी के फव्वारे। और अब बात करते हैं मथुरा की। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। इसी से जुड़ी 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अहम फैसला सुनाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की गोपनीयता पर फैसला आज जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच दोपहर 2 बजे सुनाएगी। दरअसल इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 31 मई को अपना जजमेंट सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं पर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान बताकर उसे हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष ने याचिकाओं की गोपनीयता को चुनौती दी थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई दलीलें पेश की गईं। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की मांग की है। मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों के बिंदु पर ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज फैसला आएगा। कोर्ट के फैसले के बाद ये तय होगा कि याचिकाओं पर आगे सुनवाई जारी रहेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चीन के शेंडोंग में हाईवे पर लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बाल बाल बची कार। रूस ने ईरानी ड्रोन से किया यूक्रेन पर हमला। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायली हमले के बाद तबाही का मंजर। बिल्डिंग का मलबा हटाया गया। रूस ने परमाणु बलों के अभ्यास का तीसरा चरण पूरा किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी की तस्वीरें। चीन ने विश्व युद्ध सबसे बड़े LNG भंडारण टैंक का निर्माण किया और इसमें 3 यात्री विमान रखे जा रहे हैं। चीन ने हमास नेता हनियेह की हत्या की निंदा की। बातचीत में मुद्दे को सुलझाने की सलाह दी। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में लोगों ने प्रदर्शन किया, जहां आतंकियों को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश। चीन के सैन्य सुधार और नवीनीकरण पर आयोजन कार्यक्रम का वीडियो हुआ वायरल। रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे पर किया पलटवार। रूस ने यूक्रेनी बस्ती पर किया हमला। यूक्रेन ने रूसी पेट्रोल डिपो कब्जे में लिया। हमास नेता इस्माइल हानिये की तेहरान में हत्या। अमेरिका की रक्षा प्रमुख अमेरिकी रक्षा रुचि ऑस्टिन ने